हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका। सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ कांस्टेबल जो आपके पैरामेडिकल स्टाफ में हैं, उसमें विशेष रूप से कुक, वॉशरमैन, स्वीपर, बार्बर ट्रेड जो हैं उसमें अपना, या वेटर ट्रेड है, तो उसमें 50 क्वेश्चंस आपको ट्रेड से रिलेटेड मिलेंगे। अब ट्रेड रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसका देखिए, पूरे देश में कहीं भी आपको बुक, स्पेशली आपको बुक नहीं मिलेगी, आपको अलग अलग बुक से आपको मैटर रेडी करना पड़ेगा। तो इसी परेशानी से कैंडिडेट्स को बचाने के लिए हमने हमारा ऐप भी, मोबाइल ऐप स्टार्ट कर दिया है। उस पर कोर्स भी हम प्रोवाइड करवाना स्टार्ट कर दिए हैं। बार्बर के क्वेश्चंस उस पर लोड हो गए हैं। कुक के किस प्रकार से क्वेश्चंस हम रेडी कर रहे हैं, कुक का कैसा मैटर है, वो इसमें पूरा बता रहे हैं आपको पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्टिव मैटर प्लस आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दोनों मिलेंगे उसमें। अब देखिए, प्रश्न कैसे आते हैं, किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। कि प्रमुख भारतीय व्यंजन, ये पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। हम सिर्फ हिंदी में डिस्कस करेंगे। जो इंग्लिश के हमारे साथी हैं, नॉर्थ ईस्ट के हैं, साउथ के हैं, वो लोग इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं, वो उनके लिए भी फुल मैटर जो है वो अवेलेबल है इस पर। रसम के बारे में पूछा गया है। अब रसम क्या है, तो रसम दक्षिण भारतीय व्यंजनों में एक महत्वपूर्ण व्यंजन है। रसम सूप जैसी डिश होती है। प्रश्न आ जाता है रसम क्या है, तो ये सूप है। अब किसके साथ खाया जाता है, तो कॉम्बाइन किसके साथ किया जाता है, चावल के साथ किया जाता है, या सूप के रूप में पिया जाता है, सरयू के रूप में भी जाना जाता है। अब ये व्यंजन दाल और इमली या टमाटर का उपयोग करके तैयार किया जाता है। अब प्रश्न कई बार कुक ट्रेड के क्वेश्चंस में आ चुका है पेपर्स में कि कौन सा व्यंजन दाल, इमली या टमाटर का उपयोग करके किया जाता है, तो उसमें कैंडिडेट जो है वो सांभर कर देते हैं। जबकि सांभर में क्या होता है कि सब्जियों का मिश्रण होता है। जो उत्तर भारत के जो लोग हैं वो रसम को नहीं जानेंगे, वो लोग सांभर को ज़्यादा जानते हैं। वैकल्पिक सामग्री में नींबू का रस, करी पत्ता, धनिया पत्ता, नारियल, काली मिर्च, सरसों के बीज आदि शामिल है। अब पुलाव क्या है, पुलाव का संबंध दक्षिण भारत से नहीं है, तो पुलाव और छोले भटूरे मुख्य रूप से उत्तर भारतीय व्यंजन है, और फ्राइड राइस दक्षिण भारत के लिए व्यंजन नहीं है। प्रश्न आपका बन जाता है कि निम्न में से कौन सा डिश, कौन सा व्यंजन उत्तर भारत से रिलेटेड है, या कौन सा दक्षिण भारत से रिलेटेड है, या कौन सा उत्तर भारत से रिलेटेड नहीं है। खाने के मामले में हमारा देश बहुत ज़्यादा विविधताएं लिए हुए है। बिरयानी क्या है, तो बिरयानी कहाँ की फेमस है, तो बिरयानी आंध्र प्रदेश राज्य का एक लोकप्रिय चावल का व्यंजन है। किससे बनती है, चावल से बनती है। शाकाहारी या मांसाहारी हो सकती है, जो मांसाहारी अधिक लोकप्रिय है। चावल और कई मसालों जैसे दालचीनी, बे पत्ती, इलायची आदि का उपयोग करके तैयार किया जाता है। चित्रण के बारे में पूछा गया है कि चित्रण क्या है, तो चित्रण और मोसरना दही चावल, नींबू चावल कर्नाटक राज्य के लोकप्रिय चावल के व्यंजन है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि बिरयानी, चित्रणा, मोसरना और चूरमा कौन सा चावल से नहीं बनता है, तो चूरमा चावल से नहीं बनता है, वो तीनों चावल से बनते हैं। शाकाहारी, अब पायसम खीर के दक्षिण भारतीय समकक्ष है। पायसम दूध, चावल, दाल, काजू, बादाम, किशमिश आदि का उपयोग करके तैयार किया जाने वाला एक मीठा व्यंजन है। मैसूर पाक भी एक मीठा व्यंजन है। वो मैसूर पाक दक्षिण भारत में एक लोकप्रिय मिठाई है। यह राजा के लिए तैयार किए गए मीठे पकवान के रूप में मैसूर के महल शहर में उत्पन्न हुआ था। सिटी जो है, यह आटा, घी, गुड़ का उपयोग करके तैयार किया जाता है। रसगुल्ला, संदेश और रबड़ी जो है भारत के पूर्वी भाग, मुख्य रूप से बंगाल की मिठाई। अब एक बंगाल की मिठाई और है प्रसिद्ध, यदि आप बता सकते हैं इसके साथ तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये बंगाल की एक और प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है। जो हमारे बंगाल के जो साथी हैं उनको तो सबको पता है, देखिए वो बता देंगे। या यूँ पूछा जाए आपको कि मोमोज जो है वो किस राज्य के प्रसिद्ध हैं। मोमोज बनने को हर जगह बनता है, आपको दिल्ली में भी मोमोज बनेंगे, जयपुर में भी बन रहे हैं, लेकिन फेमस कहाँ का, ओरिजिन कहाँ से हुआ उसका, तो वो ओरिजिन भी आपको बताना है। कमेंट करके आप ये ज़रूर बताएं कि मोमोज का ओरिजिन किस भारतीय राज्य से है, या एक सिटी बताइए फेमस जो कि मोमोज के लिए फेमस है। व्हाट आर नाइफ स्किल्स, अब देखिए चाकू के स्किल्स क्या हैं, चाकू किस प्रकार के हैं। तो अब चाकू के बारे में बात की गई है कि चाकू जो है वो कौन कौन सी मेटल से बनता है। स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने के अलावा खाना पकाने के सबसे बड़े उपकरणों में से एक चाकू है। अब कटलरी में भी चाकू का इस्तेमाल होता है, छुरी कांटे का इस्तेमाल होता है।
चाकू में यदि आप अपने खाना पकाने के शिल्प या पेशेवर रसोई में काम करने के बारे में गंभीर हैं तो आपके चाकू आपके सबसे महत्वपूर्ण उपकरण हैं। अब आपको पूछ लिया जाता है कि कुक का सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो टूल क्या है, तो वो कुक का सबसे इम्पोर्टेंट टूल जो है वो चाकू है। चाकू के बिना आपकी कुकिंग नहीं हो सकती। चाकू किस धातु का बना होता है? जब रसोई के चाकू की बात आती है तो दो शिविर होते हैं इसके, जापानी स्टील होता है और जर्मन स्टील। अब संक्षेप में जापानी स्टील को सटीक कटौती के लिए जाना जाता है और धार इतनी तेज होती है कि आप अपने बालों को भी काट सकते हैं इससे, जबकि जर्मन स्टील स्थायित्व संतुलन के लिए जाना जाता है। एक व्यावसायिक स्थल, रेस्टोरेंट, किचन या घर के रसोई में एक वर्कहॉर से क्या? चाकू। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइफ्स। अब चाकू के प्रकार आपको पूछ लिए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि शेफ़ नाइफ़ क्या है, शेफ़ नाइफ़ का दूसरा नाम क्या है। तो अब शेफ़ नाइफ़ देखिए, ये सब हिंदी में है, इंग्लिश में है, यहाँ पे हम हिंदी वाले पे आते हैं। ये सब आपको मैटर उसमें मिलेगा। डिफरेंट टाइप्स आपको क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, प्लस आपको इतना मैटर उसमें अवेलेबल है कि आप पूरा पढ़ नहीं पाएंगे। और आपका जो CRPF का जो 50 क्वेश्चन जो है उसकी फुल गारंटी है। देखिए उसमें से 1-2 क्वेश्चन कोई ऐसा हो सकता है कि जो अलग आ जाए, बाकी DRDO का टेस्ट पीछे हुआ था, प्लस ग्रेफ बॉर्डर BRO का टेस्ट हुआ है, इसरो का कुक का टेस्ट हुआ है, पूरा मैटर जो है उसी में से मिला है। चाकू के प्रकार। शेफ़ का चाकू, फ्रेंच चाकू। यदि आपके रसोई घर में एक चाकू है तो ये शेफ़ चाकू होना चाहिए। स्लाइस, पासा, काट, डिबोन और पट्टी का कर सकते हैं। यूटिलिटी नाइफ, उपयोगिता चाकू, इसका दूसरा नाम होता है मार्सर। यह एक सामान्य उपयोग चाकू है। यह आपको कोरिंग, ट्रिमिंग और डीबोनिंग जैसे कार्यों के लिए शेफ के चाकू की तुलना में थोड़ी बेहतर हैंडलिंग देता है। संतोकू चाकू। संतोकू चाकू का उद्गम पूछ लिया जाता है किस देश का है, तो जापानी संतोकू चाकू के प्रवर्तक हैं, इसलिए ये आश्चर्य की बात नहीं है कि वे अभी भी इस चाकू के कुछ सबसे अच्छे संस्करण बना रहे हैं। यह चाकू शेफ के चाकू के समान होते हैं लेकिन छोटे और पतले होते हैं। सपाट ब्लेड पारंपरिक शेफ के चाकू के पेंडुलम स्लाइसिंग मोशन के बजाय ऊपर और नीचे चॉपिंग मोशन में अधिक होता है। ये सटीक, महीन खनखनाहट, टुकड़ा करने की क्रिया और डाइसिंग के लिए उत्कृष्ट है। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न आपको हम कैसे प्रश्न आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप जो पहला पार्ट हम लोड कर रहे हैं, आज या कल में वो पार्ट लोड हो जाएगा ऐप के ऊपर। गायत्री ऐप आप गूगल प्ले स्टोर पे आप जाके देख सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारे स्टडी ऐप का लिंक दिया हुआ है, उससे आप लोड कर सकते हैं। डाउनलोड आप कर लीजिए। 200 क्वेश्चन आपको कुक के मिलेंगे, प्लस आपको लगभग 50 पेज का, मोर देन 50 पेज आपको डिस्क्रिप्टिव मैटर आपको दिया जा रहा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इन कतरन बोर्डों में से कौन सा सबसे अधिक स्वास्थ्यकर है? तो वुड, बैम्बू, प्लास्टिक, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो है प्लास्टिक का जो है वो कटिंग बोर्ड जो है वो अधिकतर शेफ़ जो है वो रिकमेंड करते हैं कि वो ज़्यादा हाइजेनिक है। भारत में मिर्ची व तंबाकू किसके द्वारा लाया गया? तो ये पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया। इसमें डी आंसर, सी आंसर इसमें हो जाता है। आंसर भी आपको साथ में प्रोवाइड किया गया है, सेम इसी प्रकार से आपको क्वेश्चंस उसमें मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। पाक विधि के किस प्रकार को वेट हीट विधि कहते हैं? What type of cooking is referred to as a wet heat cooking method? Frying, scorching, braising, grilling. टमाटर सॉस के लिए गार्निश क्या है? तो टमाटर सॉस के लिए गार्निश जो है वो प्याज, ब्रेड के तले हुए टुकड़े, क्रैप और नींबू फाँक। अब यदि आप टमाटर सॉस से आप वाकिफ़ हैं तो आपको पता चल जाएगा कि गार्निश मतलब उसकी सजावट कैसे की जाती है। तो ये हमने सिर्फ आपके समझने के लिए यहाँ हिंदी में लिखा है, वरना वहाँ पर आपको हिंदी में नहीं लिखा हुआ मिलेगा, वहाँ क्रूटॉन्स ही मिलेगा आपको। तो ब्रेड के जो छोटे तले हुए टुकड़े होते हैं उनको क्रूटॉन्स कहा जाता है। ये क्वेश्चंस पीछे आपने यदि एग्ज़ाम दिया है कभी कुक का तो आपको पता चल जाएगा कि 100% जो है आपको मैटर मिलेगा। उसमें 40 क्वेश्चन BRO ग्रेफ में आए थे, वो 40 के 40 हमारे मैटर में से आए थे। खाना पकाने को एक कौन सी प्रक्रिया है? खाना पकाना भौतिक प्रक्रिया है, यांत्रिक प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है? इनमें से कोई नहीं, तो रासायनिक प्रक्रिया है, केमिकल प्रोसेस है। सी आंसर हो जाएगा। भारतीय आइसक्रीम को क्या कहा जाता है? व्हाट डू यू कॉल एन इंडियन आइसक्रीम?
तो ये लस्सी, कुल्फ़ी, बासुंदी, खीर, ये आप बिल्कुल अच्छे से बता देंगे कि कुल्फ़ी इसको कहा जाएगा। बी। अब दोस्तों हमारे संस्थान के बारे में थोड़ी बात करते हैं कि हमारे संस्थान में जितना भी फोर्स से रिलेटेड जो एग्ज़ाम है, आपकी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल लेवल के जो एग्ज़ाम हैं, उनकी कंप्लीट तैयारी, मेडिकल की तैयारी, ड्राइवर और ट्रेड टेस्ट जितने भी हैं, बहुत सारे होटल्स, रेस्टोरेंट्स जो हैं, उनके साथ हम एसोसिएट हैं आपकी प्रैक्टिस करवाने के लिए। ही आपको कंप्लीट प्रैक्टिस, चाहे आप वेटर हैं तो आपको काम बताया जाता है कि आपको कैसे, आपको वेटर का आप काम देखिए, वेटर किस तरीके से सर्व करते हैं, खाना खाते समय वेटर का कौन सी साइड से सर्विंग करते हैं, ये सब आपको वेटर से होटल में, 5 स्टार होटल्स में हम आपको भेजते हैं। प्लस हम हमारे यहाँ पे क्लासेस करवाते हैं। वे ट्रेड की कंप्लीट तैयारी आपको हमारे संस्थान में मिलेगी। मेडिकल टेस्ट आपको कंप्लीट पूरे उत्तर भारत में हमारे यहाँ पे है मेडिकल सुविधा, जिसमें आपको पूरा फाइल बनाकर मेडिकल दी जाती है। फिजिकल की तैयारी की पूरी सुविधा है, 24 घंटे लाइब्रेरी। अब यदि आप संस्थान से जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा एडमिशन हेल्पलाइन है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत धन्यवाद हम आपका करते हैं। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।